नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। कक्षा 7 एकम का नाम है दोहाष्टक। एकम का नंबर है 8। तो दोहाष्टक मतलब तुलसीदास, रहीम और कबीर के कुछ दोहे दिए गए हैं। ये जो दोहे हिंदी साहित्य का अनमोल खजाना है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांत के माध्यम से सरल सहज रूप से जीवन, लोक, व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित है। हमारी जो जीवन जीने की रीत है उसमें बहुत कुछ योगदान इन दोहों का है। कई प्रकार के दोहे जीवन के पहलुओं को लेकर कई प्रकार के दोहे महान संतों ने लिखे, जैसे तुलसीदास हो, कबीर हो, रहीम हो, पान साहेब हो, रवि साहेब हो, खेम साहेब हो, ऐसे कई महान संतों ने दोहे लिखे हैं। तो मन मरे माया मरे, मर मर जावे शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। हाँ, मन मरे माया मरे, मर मर जावे शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। तुलसीदास ने भी कहा है, ये कबीर जी का दोहा था, आप तुलसीदास का सुनिए। तो आव नहीं आबोकार नहीं, नए नैनन मन ने, आव नहीं आबोकार नहीं, नए नैनन मन ने, तुलसी कहे वहां न जाइए, भले कंचन वर्षे में। ऐसे महान संतों ने जबरदस्त दोहे हमारे हिंदी साहित्य में लिखे हैं। तो ऐसे ही कुछ दोहे हम पढ़ेंगे। तो पहले कबीर, तुलसीदास और रहीम का थोड़ा बहुत परिचय ले लें, क्योंकि ये महान संतों का परिचय भी हमें थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो देखते हैं कबीर का। पहले कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में बहस करके, झगड़ा करके एक दूसरे को मारते हैं, तो उसकी गलतियों पर कबीर जी ने उनको दोहों के द्वारा उनको सीख दी है, फटकारा है। तो ऐसे ही तुलसीदास, ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। तुलसीदास जो थे वो राम भक्त कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। उन्होंने रामचरितमानस जो है वो प्रसिद्ध ग्रंथ उन्होंने लिखा है। और उसके बाद रहीम है। रहीम इनका पूरा नाम है अब्दुल खान खाना। वे बड़े उदार और अनुभवी थे। खान खाने का मतलब है सरदारों का सरदार। हिंदी में इन्होंने बहुत सी सुंदर दोहे लिखे हैं। रहीम ने भी जबरदस्त हिंदी में दोहे लिखे हैं। तो पहला कबीर के दोहे हम देखेंगे। तो बस मैं एक बार गा के भी सुनाऊंगा और बाद में आपको उसकी समझ भी दूंगा। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपको पुस्तक लेके सामने बैठना है और मेरे साथ पहले सुनना है, फिर बाद में मेरे साथ गाना है। तो पहले शुरू करता हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। तो पहले जो हमें कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। इंसान सब कुछ पा लेने से बड़ा नहीं होता, सब कुछ पा लेने से बड़ा नहीं होता। बड़ा कैसे होता है कि बड़ा हुआ तो क्या, जैसे पेड़, जिस प्रकार से खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है पर वो कोई काम का नहीं है, उसी प्रकार हम जो मनुष्य है, इंसान है, किसी औरों के काम ना आए तो हमें बड़े कहलाने का कोई मतलब नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जिस प्रकार से खजूर का पेड़ बड़ा होता है तो खजूर का पेड़ पंछी को छाया नहीं मिलता, उसका जो छाया होता है
वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ठीक तरह से उसका छाया नहीं होता और उसका फल भी लागे, जो खाने के लिए फल भी लागे वो भी अति दूर है, मतलब बहुत दूर है। यहाँ पर दिया गया है पंछी यानी कि मुसाफिर, मुसाफिर या फिर राही, मुसाफिर या राही। तो छाया भी नहीं मिलता और उसको जो फल लगता है वो भी बहुत ऊंचा ऊंचा अति दूर लगता है। तो इस प्रकार से खजूर का पेड़ दूर छाया भी नहीं देता और फल भी दूर लगता है। तो ऐसे पेड़ की कोई जरूरत नहीं, पर ऐसे इंसानों की जरूरत है जो दूसरों के काम आए, दूसरों की सहायता करे। परिस्थिति खराब हो जाए तो परिस्थिति सुधारने की कोशिश करे, ऐसा ये दोहा हमें समझाता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप चुभाए, साधु ऐसा चाहिए, सूप यानी कि अनाज फटकने का साधन, अनाज फटकने का, अनाज फटकने का साधन, अनाज फटकने का मतलब देख लेते हैं। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવું તો સુપડું, આપણે સુપડાથી આપણે ઘઉંને ઝાંકીને વગે કરીએ છીએ ને એ રીતને। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सुख मतलब सुपड़ू, साधु कैसा होना चाहिए, सुख के समान। सुख यानी कि गुजराती में आपने कहो तो सुपड़ू। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, साथ साथ को ग्रही रहे छोटा देवदाय, मतलब जो जीवन में उपयोगी बाबतें है उनका हमें ज्ञान दे, सही रास्ता दिखाए, अच्छी तरह से जीने की राह दिखाए और छोटा देवदार। सार का मतलब है निष्कर्ष, सारांश, छोटा मतलब कचरा। तो साधु ऐसा चाहिए होना चाहिए कि हमें जीवन में उपयोगी बाबतों का ज्ञान दे, किस तरह से जीना है, क्या क्या काम करने हैं वो हमें सिखाए और हमारे अंदर जो कचरा है वो निकाल दे, सही सही बातों का हमें ज्ञान दे। तो साधु ऐसा होना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, मक्खी जो होती है ना, तो ये लालच बुरी बला है, कहने का मतलब है लालच बुरी बला है। तो माखी गुड़ में गड़ी रहे, गुड़ यानी कि गोड़, गुड़ यानी कि गोड़, पंख रहे लिपटा है। जब माखी होती है वो गुड़ के अंदर बैठती गुड़ खाने के लिए, तो वो विधान बैठ जाती है और उसको लालच बहुत सारी हो जाती है, तो पंख लिपटा के बैठ जाती है। पंख रहे लिपटा है, आंख मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। हाथ बलाय का मतलब है आपत्ति, बलाय का मतलब है आपत्ति। तो माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। जो थोड़ा बहुत गुड़ खा के वो उड़ जाती तो उसका काम हो जाता, लेकिन लालच करके वो बैठ जाती है पंख फैला के। बाद में क्या होता है आप सबको मालूम है, गुड़ के अंदर उसकी जो पंख है वो चिपक जाते हैं, मतलब लिपटा के बैठे मतलब चिपक जाते हैं। फिर वो हाथ मले या सिर धुने, हाथ से ताकत करे और सिर धुने, फिर भी उसे कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके पंख जो है वो गुड़ में चिपक गए हैं। तो थोड़ा बहुत खा के तुरंत उड़ गई होती तो उसका काम हो जाता। तो उसी प्रकार लालच बुरी बलाए, हमें भी कोई भी कार्य में ज्यादातर लालच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो ये थे कबीर के दोहे। अब हम तुलसीदास के दोहे देखेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब इसे हिल मिल डालिए नदी ना समझो। यहाँ
कई प्रकार के लोग हैं। कबीर ने कहा है कुंडे कुंडे मति भिन्न, मतलब जितने भी स्तर है उतनी अलग अलग मत यानी कि बुद्धियां है। तो तुलसी कहते हैं कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, कई प्रकार के, अलग भांति भांति मतलब अलग 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 अलग। तो तुलसी संसार में, इस संसार दुनिया में, इस दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग, जिस प्रकार से सभी के साथ अच्छे से पेश आना है, जिस प्रकार का संजोग हो, संजोग यानी कि समय, संजोग यानी कि समय, जिस प्रकार का समय हो, समय के साथ हमें चलना चाहिए। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के साथ बात करनी हो उसी के साथ अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। नदी, नाव और संजोग मतलब जब प्रवाह सामने हो तो हमें नाव लेकर नहीं जाना चाहिए, वह तुरंत समझना चाहिए कि प्रवाह हमारे सामने है, कभी भी नाव डूब सकती है और हमारी जान जा सकती है। तो हमें समय को देखना चाहिए। गुजराती में सरस मजानी अपना घड़ा बुजुर्गोए कहेલું છે કે તેલ જુઓ તેલની ધાર જુઓ અને પછી આગળ વધો। तो शब्द संभाल के बोलिए, शब्द को हाथ नहीं पाओ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द को हाथ नहीं पाओ। एक शब्द घाव लगे और एक शब्द लगे मलम। शब्द के मारे सब मर गए, शब्द छोड़ा राज। एक शब्द के कारण राजा हरिश्चंद्र ने छोड़ा था घर बार। कई प्रकार के शब्द संभाल के बोलिए, शब्द को हाथ नहीं पाओ, एक शब्द घाव लगे, एक शब्द लगे मलम। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द को हाथ नहीं पाओ, एक शब्द घाव लगे, एक शब्द लगे मलम। तो हमें जो भी बोलना है, जो भी करना है, हमें सोच समझ कर करना चाहिए। बोली बोल अनमोल है, बिन तोले मत बोल। बोली बोल अनमोल है, बिन तोले मत बोल। पहले भीतर में तोल फिर बाहर बोल। तो पहले हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बाद में हमें कार्य करना चाहिए। तुलसी हाय गरीब की कबू न खा ली जाए। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी हाय गरीब की कबू न खा ली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। तो हाय यानी कि बददुआ, हाय यानी कि बददुआ। भस्म, भस्म का मतलब है राख, भस्म का मतलब है राख। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी हाय गरीब की कबू न खा ली जाए, मरे ढोर के चर्म से लोहा भस्म हो जाए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने जबरदस्त कहा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी हाय कभी खाली नहीं जाती। गरीब लोग जो होते हैं जिसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत कपरी परिस्थिति है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो गरीब लोगों की, तुलसीदास कहते हैं कि गरीब लोग जो होते हैं उनकी हाय यानी कि बददुआ कभी खाली नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? कि मुँह ढोर के ताम से लोहा भस्म हो जाए। पहले अभी तो विज्ञान बहुत ही आगे बढ़ गया है, इसलिए कई प्रकार के यंत्रों के द्वारा लोहा गर्म किया जाता है। लेकिन पहले के जमाने में, आज से 20-25 साल पहले, हमारे जो सुनार यानी कि लोहार होते थे, वो लोहा गर्म करने के लिए जो ढोर मतलब प्राणी जो है वो मर जाता था, उसका जो चमड़ा आता था, उस चमड़े की वो बना देते हैं फूंकनी, उसे फूंकनी भी कहते हैं। चमड़े की फूंकनी बना देते और फूंकनी बना के हवा भरते थे, तब वहां से आग पैदा होती थी। आग पैदा होने से लोहा जो गर्म होता था और वो राख होता था। तो सोचने वाली बात है कि एक मरे हुए ढोर के चर्म से, मतलब चमड़े से जो लोहा भस्म हो जाता है, तो वो तो जिंदा इंसान है, तो उसकी हाय कभी खाली नहीं जाती। मतलब गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए। तो
कोई भी बात हो, लेकिन उसके धुतकारना नहीं चाहिए, उसको सही तरह से हमें पेश आना चाहिए। तो तुलसीदास फिर से एक बार कहते हैं कि तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँह ढोर के ताम से लोहा भस्म हो जाए। तो इसी प्रकार रहीमन की भी दोहे है। तो रहीम की दोहे देखते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जबरदस्त बात कही है रहीम जी ने कि हमारे जो भी संबंधों की एक जो डोर है वो हमें न टूटे, टूटनी नहीं चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो हमारे संबंध है विश्वास के, वो टूटने नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, जो दो धागा यानी कि डोरा, यहाँ पर चटका शब्द बाद में देखते हैं। तो चटका मतलब शीघ्र, तुरंत, शीघ्र, तुरंत, तुरंत, जल्दी, फौरन। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। ये धागा जो है, डोरा है, वो प्रेम का है, एक दोनों को संबंध रखने के लिए विश्वास रूपी धागा है। तो रहीम जी कहते हैं कि उसे तोड़ो मत, मत तोड़ो चटकाए। छोटी सी बात में तुरंत हम शीघ्र ही उस पर वार करके छोड़ देते हैं। अरे भाई नहीं, जैसे संबंध बनाओगे उसी प्रकार आप इन्हीं आगे बढ़ते जाओगे। संबंध कोई कार्य करने से महत्व नहीं है, संबंध हमें रखना वो महत्व है। तो कहिए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तुरंत हमने नहीं तोड़ देना चाहिए। कोई भी छोटी सी बात पर उसे तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, एक बार जो संबंध टूट गया, ये विश्वास रूपी धागा टूट गया, तो फिर ना जुड़े, फिर नहीं जुड़ेगा। अगर फिर भी जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाए, उस पर गांठ लग जाए, अविश्वास रूपी गांठ उसमें रह जाएगी। क्योंकि पहले वो सोचने लगेगा कि पहले एक बार उसने ऐसा किया है, तो हम दूसरी बार जब उसके साथ कुछ भी संबंध या व्यवहार बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो शायद फिर भी वो उसी तरह से पेश आएगा। तो अविश्वास रूपी जो गांठ है वो रह जाती है। इसलिए कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ रह जाए। हाँ, तो गांठ रह जाती है। इसीलिए हमें कभी किसी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहिए, सभी के साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। तो इसका उनका दूसरा दोहा देखते हैं, सरोवर फल नहीं खाते, सरोवर पिए न पानी, कहीं रहीम पर काजी संपत्ति सती सुंजाई। सरोवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संत ही सुजारी। सरोवर यानी कि पेड़, वृक्ष, सरोवर का मतलब है पेड़, वृक्ष। सरोवर का मतलब है पेड़, वृक्ष। तो वृक्ष है, पेड़ है, वो कभी अपना फल खाते नहीं है। एक जबरदस्त है, नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। उसी प्रकार से जो सरोवर है, सरोवर यानी कि सरोवर, सरोवर यानी कि सरोवर, सरोवर यानी कि सरोवर। तो सरोवर यानी कि पेड़ जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो कभी अपना फल नहीं खाते। और सरोवर यानी कि सरोवर जो होता है वो कभी अपना पानी खुद नहीं पीता। तो कहीं रहीम पर काजी, तो रहीम कहते हैं पर काज, दूसरों के लिए, पर काज मतलब दूसरे, कहीं रहीम पर कद हाथ, पर काज ही संपत्ति सुजानी। तो दूसरों के लिए जो संपत्ति का उपयोग करता है तो वही चतुर है। यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं। सरोवर का मतलब पेड़, सरोवर का मतलब संचय मतलब संग्रह करना, संचय मतलब संग्रह करना, संचय मतलब संग्रह करना। तो ऐसी हमें संपत्ति, जिस प्रकार से जो पेड़ है, वृक्ष है, वो फल नहीं खाता अपना, और नदियां अथवा सरोवर जो भी है वो अपना पानी नहीं पीता,
या तो पीती। उसी प्रकार से हमें भी जो मेहनत करके हमारे जितना हो, हाँ, कबीर जी ने कहा है, जबरदस्त दोहा कहा है कि ऐसा दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साथ भी भूखा न जाए। सीधी सिंपल बात बताइए। तो यहाँ पर रहीमन वैसे ही कहते हैं कि सरोवर जिस प्रकार से फल नहीं खाता, नदियां उसका पानी नहीं पीती, सरोवर उसका पानी नहीं पीता, उसी प्रकार हमें प्रकाश के ही दूसरों के हित के लिए, हम दूसरों के हित के लिए हमारी संपत्ति का उपयोग करेंगे, तभी हम अच्छी तरह से हमारी संपत्ति का संग्रह किया है तो लोग हमें और हम भी तभी अच्छी तरह से चतुर कहलाएंगे। तो दूसरों के जो काम ना आए वो इंसान नहीं है। तो दूसरों के काम आना ही, संपत्ति तो बहुत सारी इकट्ठी करी लेकिन दूसरों के कोई काम ना आए, किसी संग्रह किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार से वीर बाबा शाह ने, जगड़ू शाह ने, आपने सुनी हो कि वो गुजराती में एक एकम है कि पूरे कोठार उसने खोल दिए थे साथों साथ और राजा को दे दिए थे। तो उसी प्रकार कई प्रकार ऐसी हमें सोच रखनी चाहिए कि कोई दिक्कत आए, मुश्किल आए, परेशानी आए तो हमें गरीबों के सामने देखना चाहिए और हो सके उतनी हम उसकी मदद करनी चाहिए। तो लास्ट वाला दोहा है, रही मन देखी बड़े को लघु न दीजिए दानी। जबरदस्त जोरदार, रही मन देखी बड़े को, कोई बड़ा इंसान को देखकर छोटे को भूलना मत। कभी कभार ऐसा हो जाए, बड़े बड़े इंसान आते तो लोग छोटे को नजरअंदाज करके आगे चले जाते हैं और बड़े के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, हार पहनाने के डोले चले जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि रही मन देखी बड़े को लघु न दीजिए डाली। यहाँ पर बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, सुजारी में चतुर, आगे वाला शब्द बड़ा, तलवार के माने तलवार, तलवार। तो रही मन देखी बड़े को लघु न दीजिए जारी, छोटे इंसान को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उस तरह से नजर हटानी नहीं चाहिए, उसको भी प्रेम से हमें बुलाना चाहिए। उसके साथ भी जिस प्रकार से बड़े को सही तरह से हम बुलाते, उसके साथ सही तरह से पेश आते हैं, उसी प्रकार छोटे को भी सही तरह से उसके साथ पेश आना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जहाँ जिसका काम होता है वहाँ उसकी जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से कपड़ा जो होता है वो फट गया होता है तो उसे ठीक तरह से करने के लिए सुई काम आती है। हाँ, ठीक तरह से करने के लिए सुई काम आती है, वहाँ तलवार की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब सुई काम आती है, तलवार की जरूरत नहीं है। और युद्ध में जाना है तो सुई लेकर नहीं, तलवार लेकर ही जाना है। मतलब जहाँ जिसकी जरूरत है वही, जहाँ जिसकी जरूरत है, सभी चीजों की सभी जगह पर जरूरत नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है छोटी चीजों पर भी आप नजरअंदाज न करें, छोटे व्यक्तियों पर भी नजरअंदाज न करें कि जिस प्रकार से जो चीज जहाँ काम आती है वहाँ ही काम आती है, दूसरी कोई चीज आती नहीं है। इसलिए रहे ने कहा है कि रही मन देखी बड़े को लघु न दीजिए डाली, जहाँ काम आवे सुई, क्या करे तलवार। तलवार का मतलब तलवार, जहाँ सुई काम आती है उसे तलवार की कोई जरूरत नहीं है। तो शब्दार्थ आपको लिखने हैं, मुहावरे, हिल मिल चलना, सहयोग करना, लोहा भस्म हो जाना, कठिन चीज का भी नाश हो जाना। कई प्रकार के हमारे महान संतों ने दोहे लिखे हैं और हमें जीवन जीने की नई राह दिखाई है। तो आप ये दोहे आप कंठस्थ करेंगे, ऐसे आशा करता हूँ। थैंक यू।